हाय एवरीवन। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये वाक्य आपने अपने जीवन में कई बार सुना होगा। साथ ही साथ पिछले एक महीने में आपने चैट जीपीटी का नाम भी सुना होगा। ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड वाइड ये चैट जीपीटी फेमस हो गया? क्या कोई आवश्यकता है? नहीं। आप जैसा मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे टाइप किया हाउ मैनी यूजर रजिस्टर्ड ऑन चैट जीपीटी, राइट। तो यहां पे मेरे को 3 आंसर मिले। पहला आंसर कि भाई चैट जीपीटी सेट ए रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट ऐप टू रीच 100 मिलियन यूजर। उसके थोड़े नीचे अगर हम आए, यहां पे लिखा है कि फर्स्ट वीक में, अपने लॉन्चिंग के फर्स्ट वीक में चैट जीपीटी ने 1 मिलियन यूजर क्रॉस कर लिया। फिर हम थोड़े और नीचे आते हैं, उसमें लिख रहा है कि चैट जीपीटी एवरेज जो है वो 13 मिलियन से यूनिक विजिटर्स डे। समझ रहे ना, यानी एक ही सवाल के 3 आंसर। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो गूगल पे कंटेंट अवेलेबल है, जो गूगल पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सही नहीं है। आजकल जिसका मन आता है, जैसे मन आता है, वो अपना कंटेंट, अपना व्यू, अपना पोस्ट कर देता है वो गूगल पे। और गूगल चूंकि एक सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके करेक्शन में, उसके बैकएंड में शायद इतना काम नहीं होता, इंफॉर्मेशन वेरीफाई नहीं होती, जिसकी वजह से डेटा मिसलीडिंग आ जाता है। तो दोस्तों, ये चैट जीपीटी है क्या? मैंने देखा काफ़ी यूट्यूबर्स इसके बारे में बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा बीइंग ए टैक्स कंसल्टेंट मैं भी इसको टेस्ट कर ही लेता हूँ। नई नई चीज़ आई है, ये है क्या? तो यार हम chatgpt.com पे आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम इससे ही हेलो कर लेते हैं। देखो हेलो। अब जब हम हेलो करेंगे, इसने एक सिंपल आंसर किया, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब मैं लिखता हूं इसमें हु आर यू क्वेश्चन मार्क। इसने अपना आंसर खुद दिया, आई एम चैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन टू असिस्ट यू, ओके, विद एनी क्वेश्चंस और टास्क यू मे हैव, ठीक है, वेदर यू नीड हेल्प विद स्पेसिफिक इशू और जस्ट वांट टू चैट, आई एम हियर फॉर यू। भाई अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली जानकारी चाहिए या इनसे चैटिंग भी करनी है ना, उसके लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? ऐसा माना जा रहा है चैट जीपीटी जो फेमस हो रहा है उसके पीछे, कि यहां पे आपको अपनी जानकारियां सटीक मिलेंगी। व्हाट आई सेड, आपको यहां पे अपनी जानकारियां बिल्कुल सटीक मिलेगी। तो यार बीइंग ए टैक्स कंसल्टेंट, मैंने ना इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा इससे पूछ के देखते हैं, व्हाट इज द वीकनेस इन इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। भाई इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में कितनी सारी कमियां हैं। बीइंग ए टैक्स कंसल्टेंट मेरे को तो पता है, आम आदमी को नहीं पता, क्योंकि टैक्स पे करने वाले ही लोग बहुत कम है, टैक्स को फेस करने वाले ही लोग बहुत कम है। अगर मैं बात करता हूं डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की, ठीक है ना, पे सब करते हैं, लेकिन इसकी जो डिफिकल्टीज है, इस सिस्टम में जो खामियां हैं, वो जनरली हम टैक्स प्रोफेशनल्स को ज्यादा पता होती हैं, ठीक है। तो पूछते हैं, व्हाट इज वीकनेस इन इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, और हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखो चैट जीपीटी लॉन्च हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 वीक है। अब इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का इसको ज्ञान होगा नहीं होगा, और होगा कितना स्पेसिफिक होगा, ये आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूं। कोई आंसर नहीं आया। ओहो, आंसर यहां पे आ गया। एक अच्छा खासा यहां पे आंसर आया है। पहली लाइन, देयर आर सेवरल वीकनेसेस इन इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। नंबर 1 पॉइंट पे लिखा है कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉज। जो इंडिया का कानून है, ठीक है ना, चाहे वो क्रिमिनल कानून हो,
चाहे वो सिविल कानून हो, चाहे वो टैक्सेशन कानून हो, कॉम्प्लेक्स तो है। तो यानी ये पॉइंट ना बिल्कुल ठीक बोल रही है। अभी मोटे मोटे पॉइंट देखेंगे। नंबर 2 पे बोल रहा है लिमिटेड टैक्स बेस, लिमिटेड टैक्स बेस, ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट बोल रहा है हाई टैक्स रेट। देखो हाई टैक्स रेट तो इंडिया में है, फॉरेन कंपनी को 40% देना पड़ता है, किसी की भी इनकम 10 लाख से ऊपर हो जाए 30% टैक्स पे करना पड़ता है, और जीएसटी तो अलग से है, इनडायरेक्ट टैक्स। कुछ भी खाओ, कुछ भी खरीदो, जीएसटी तो आपको देना पड़ता है। छोटे से छोटा आदमी जिसकी इनकम 2 लाख भी है उसको भी जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है ना। आगे फोर्थ पॉइंट में देखते हैं करप्शन। देखो हमेशा गवर्नमेंट भी करप्शन देखती है कि भाई टैक्सेशन में भरमार के करप्शन है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई और हो, टैक्सेशन से रिलेटेड लो, जैसे कस्टम, करप्शन तो है। तभी करप्शन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या लाती है, फेसलेस स्कीम लेके आती है। आगे क्या लिख रहा है फिफ्थ पॉइंट पे, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, टेक्नोलॉजी की कमी है। तभी तो आज यहाँ पे 5 साल हो गए हैं जीएसटी को लॉन्च किए, लेकिन अभी तक जीएसटी में अपडेट्स, अमेंडमेंट्स आए जा रही हैं। हमारा जो जीएसटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो मैपिंग कर पाए, चीज़ों को पकड़ पाए, रेवेन्यू लीकेज को जोड़ पाए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के बारे में और चैट जीपीटी को जानकारी है, और जानकारी के जो मेन पॉइंट्स ने बोले वो सही है। फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जैसे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी पे पढ़ते हैं। ये कहता है इंडियन सिस्टम रिलाई हैविली ऑन मैनुअल प्रोसेस which can be slow and prone to error. The government has been working to introduce technology driven reform to make the tax system more efficient, but there is still a long way to go. देखो इस पॉइंट से लैक ऑफ टेक्नोलॉजी मैं थोड़ा सा सहमत, मतलब 50-50% है। मैनुअल सिस्टम को गवर्नमेंट जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का ध्यान है क्या है, मैनुअल सिस्टम को हटा के सब कुछ ऑनलाइन करना, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ना मैनुअल काफ़ी जगह है, पहले हमें डेटा भरना पड़ता है बिजी वगैरह में, टैली वगैरह में, या किसी सैप में, ठीक है ना। फिर उसको क्या है, प्रोसेस करना पड़ता है जीएसटी पोर्टल पे, ठीक है ना। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, कि एक बार डेटा फीडिंग हो और सीधा सीधा एसएससी का टैक्स कैलकुलेट हो जाए, ठीक है ना। अपने को ना रिकन्सिलेशन बनाना पड़ता है, ठीक है ना, एक्सेल पर रिकन्सिलेशन बनाना पड़ता है कि कौन कौन से हमारे बिल्स हैं जो पोर्टल्स पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कौन कौन से हमारे पास फिजिकली अवेलेबल हैं। तो इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसको भी हम ना मैनुअली पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो 50% ठीक है, 50% गलत है। आगे करप्शन की बात करें, हाँ, करप्शन इज ए प्रिजर्वेसिव प्रॉब्लम इन इंडियन टैक्सेशन सिस्टम विद मैनी टैक्स पेयर bribing official to avoid or reduce tax liability. This lead to revenue losses for the government and undermine the integrity of tax system. बिल्कुल ठीक है, चैट जीपीटी को पता है, चैट जीपीटी को पता है और बहुत अच्छे से पता है हाई टैक्स रेट। ये कहता है इन इंडिया जनरली हाई टैक्स विच कैन डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. This has resulted in many business opting to create the informal economy to avoid the tax obligations. ये बात बिल्कुल ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है, लेकिन उस तरह नहीं आ रहा जिस तरह बाकी कंट्री जैसे चाइना है। चाइना में एज़ कंपेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। मुझे नहीं पता चाइना की क्या टैक्सेशन पॉलिसी है, बट चाइना जो प्रोवाइड कर रहा है चीज़ वो शायद इंडिया अभी नहीं कर रहा। हालांकि इंडिया भी नक्शे कदम पे है, डेवलप्ड कंट्री बनने के पर्सपेक्टिव से आगे चल रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं कमी तो है, और 40% सीधा जो टैक्स लगता है जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन इन्वेस्टर को डिस्करेज तो करता ही है। अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट में क्या था, कॉम्प्लेक्स टैक्स लो, ये तो हम सबको पता है। ये क्या है, फिर भी देख लेते हैं क्या बोलता है। ये कहता है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज नोट्रोमोनलिसली कॉम्प्लेक्स विद द मल्टीपल टैक्स कोड्स एंड रेगुलेशंस विच आर डिफिकल्ट टू नेविगेट. दिस कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड एरर रिजल्टिंग इन टैक्स इवेजन एंड नॉन कंप्लायंस. बहुत
ठीक बात बोली है। जीएसटी का कंप्लाइंस करना आज के टाइम में कोई कप ऑफ टी नहीं रहा है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो जस्ट मैं यहाँ पे आज मैंने एक वीडियो देखा, अपना न्यूज़ में भी एक आर्टिकल पढ़ा कि चैट जीपीटी गूगल को टेक ओवर कर लेगा, गूगल के एम्प्लॉय को जॉब का खतरा है, बहुत से लोग जो गूगल के लिए कंटेंट राइटिंग करते थे उनके लिए जॉब का खतरा है। तो लग रहा है मेरे को कि यहाँ पे जो है कि लोग यहाँ पे यूज़र्स काफ़ी रजिस्टर्ड होंगे, बिकॉज स्पेसिफिक एंड कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन एवरीबडी वांट, राइट। तो पर लेकिन ये गूगल को बीट कर देगा, इट इज़ नॉट कप ऑफ टी। रीज़न बिहाइंड, गूगल में ना कई सारी सर्विस हैं, जैसे ईमेल है, क्लाउड सर्विस है, वहाँ पे बोलते हैं अगर आप गूगल से कुछ भी पूछोगे, ठीक है ना, तो गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको बोल के ही उसका जवाब देगा, ठीक है ना। एक लोकल लैंग्वेज, लोकल लोगों को कनेक्ट कर लेता है गूगल, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है कि गूगल करना आसान है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, गूगल इज़ फ्री, चैट जीपीटी विल नॉट बी फ्री, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हुआ है, ट्रायल हुआ है यहाँ पे मेरा भी, और लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल बी चार्जेबल, राइट। तो एक छोटा सा यहाँ पे वीडियो बनाया है और आप सभी से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।